हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज शुक्रवार है पर मैं जूम नहीं ले रहा। एक तो तबीयत ऐसी है, दूसरा लेट हो जाऊंगा अगर जूम पे जाता हूं तो काम जल्दी जल्दी शुरू हो। तो आओ गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम् परम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। पहला प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारी संसार प्रवृत्ति कैसे कम होगी? संसार में फंसे हैं, हर जन्म में फंसते हैं, फंसने की आदत पड़ी हुई है। इतनी आदत पड़ी हो गई कि लगता है हमारी प्रवृत्ति बन गई संसारी। तो प्रभुपाद जी ने प्रश्न ले लिया कि ये प्रवृत्ति कैसे जाएगी, संसार में फंसने की प्रवृत्ति कैसे कम होगी। भाई, तिनके से ढका हुआ एक कुआं है, क्या करोगे तुम? उस तिनके पे जाओगे? जो तिनके से ढका हुआ कुआं है वहां पे जाओगे? इस संसार कूप में एक बार गिर जाने पर फिर इससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन कार्य है। गिर गए एक जमाने में, भगवान की कृपा के बिना अपनी चेष्टा से कोई इस संसार कूप से बाहर नहीं निकल सकता। संसार प्रवृत्ति कैसे कम होगी? पहले कुएं से बाहर निकलो। वैसे तो हम लोग कृष्ण के दास हैं, पर भूल गए ना। इस बात को भूलते ही हम माया के दास हो जाते। दास होना हमारा गुण है, या भगवान के या माया के, दो में से एक। तो ये समझ लें अच्छी तरह से कि भगवान की सेवा ही भक्ति है और भोग करना या भोग की इच्छा अभक्ति है। भगवान की सेवा करना भक्ति है और भोग करना अभक्ति है। अब देखो तो भोग हम पग पग पे करते हैं, तो अभक्ति ही हम पग पग पे करते हैं। गुरु के पास जाओ, इन सब से बचने के लिए गुरु के पास जाओ। पर जाने का एक स्टाइल है, गीता में बताया गया है। क्या है? प्रणिपातेन, गिर के प्रणाम करो। परिप्रश्नेन, बड़े ही
दैन्यता से प्रश्न करो। सेव्या, सेवा करते हुए। 3 चीजें, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवावृत्ति। इन 3 चीजों के साथ गुरु वैष्णव से कृष्ण की कथाओं का श्रवण करो। तभी ये अभक्ति जाएगी भाई, और अभक्ति त्याग करने का यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय ही नहीं है। हमारे कुछ भक्त लोग जूम की इंतजार कर रहे होंगे। देखो अगर जूम लग जाए तो। वैसे तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। मेरे हिसाब से तो स्टार्ट हो गया जूम। चलो देखो। मैंने जूम स्टार्ट किया, पहले अंशिता नहीं आई। अंशिता अब तो आ गई, फेसबुक पे आ गई। चलो चलने दो, फेसबुक भी चलने दो। तो इम्पोर्टेंट बात यह है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम गुरु और वैष्णवों के प्रति समर्पित होएं। कैसे समर्पित होएंगे? प्रणिपात के द्वारा, दंडवत प्रणाम के द्वारा, और परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो, और सेव्या, सेवा करो। इन तीनों के साथ हम गुरु की शरण में जाएं, तभी संसार करने की प्रवृत्ति दूर होगी और श्री कृष्ण कीर्तन में रुचि होगी। अब ये 2 चीजें एकदम विरोधी हैं। श्री कृष्ण कीर्तन में रुचि और संसार प्रवृत्ति में अरुचि। अगर कृष्ण कीर्तन में रुचि नहीं आई तो संसार की प्रवृत्ति बनी रहेगी। ये कीर्तन में रुचि, जिनको रुचि आ चुकी है उनके पास जाने से आएगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा प्रश्न, शरणागत का विचार किस प्रकार का होता है? शरणागत की विचार, शरणागत का भाव, शरणागत व्यक्ति का भाव क्या होता है? बड़ा जबरदस्त। एकांतिक भक्त भगवान के समस्त विधानों को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। सबसे पहले बात ही यही आती है।
हमको कष्ट क्यों मिल रहा है, हमें कष्ट क्यों मिल रहा है? मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो? सिर झुकाकर स्वीकार करो। क्यों? शरणागत होना। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। अरे संसारी लोग जब ये गाना गा सकते हैं तो हम भजन करने वाले इसको नहीं अपना सकते? क्यों नहीं अपना सकते हैं? भगवान की व्यवस्था में चंचलता प्रकाश करने से उसमें श्रद्धा का अभाव आ जाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की व्यवस्था है, उसमें हम चंचल हो जाएं, हाय ऐसा क्यों, हाय ऐसा क्यों, ये चंचलता है, तो श्रद्धा का अभाव हो गया। क्यों हो रहा है श्रद्धा का अभाव? क्योंकि हमारी अन्य अभिलाषाएं हैं। तो इससे अन्य अभिलाषा प्रमाणित हो जाती हैं, भैया है तुम जो चंचल हो रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी अन्य अभिलाषाएं हैं। भगवत कृपा वाह्य दृष्टि से दंड या निष्ठुरता प्रतीत होती है। भगवान हमारी भौतिक चीजें छीन ले तो ये तो बड़ा बुरा है। भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भगवान हमको कष्ट दें। और अगर कोई कहे कि भगवान तुम्हारे पापों को काट रहे हैं दंड देके, नहीं बर्दाश्त होता। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भगवत कृपा बाहरी रूप से दंड या निष्ठुरता है प्रतीत होती है नहीं। अथवा अगर संपत्ति दे दे भगवान तो उधर देखो ही नहीं संपत्ति को। भक्त उस ओर ना देखकर एकांतिक भाव से भगवान के शरणागत रहते हैं। जागतिक किसी प्रकार की असुविधा उसे शरणागति से कृष्ण को रक्षक के रूप में वर्ण करने से बिंदु मात्र भी हटा नहीं सकती। तो संसारिक असुविधा जो हमें मिलेगी, जागतिक असुविधा, कष्ट, जागतिक असुविधा उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? जो शरणागत हो गया है उस व्यक्ति को जागतिक किसी प्रकार की असुविधा उसे शरणागति से कृष्ण को रक्षक के रूप में वर्ण करने से बिंदु मात्र भी हटा नहीं सकती। कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं, ये विश्वास। कृष्ण मेरा पालन करते हैं, ये विश्वास। क्यों? भगवान सर्वदृष्टा है, सब कुछ देखते हैं भाई। हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद ये भगवान ने हमारी समस्या देखी ना हो। नहीं, भगवान सर्वदृष्टा है, किंतु बद्ध जीव का दर्शन विभिन्न प्रकार की बाधाओं से युक्त है। हम जो देखते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं। कोई चीज हमारे लिए कल्याणकारी है पर हमको वो कष्टदायी लग सकती है।
किंतु बद्ध जीव का दर्शन विभिन्न प्रकार की बाधाओं से युक्त है। कार्यत भगवान के विधान में असंतोष या चंचलता प्रकाश करने से अपने अमंगल का ही स्वागत किया जाता है। भगवान जो हमारे ऊपर कर रहे हैं, अगर हम उस पे चंचलता प्रकाश करें, हाय ऐसा क्यों, हाय ऐसा क्यों, अगर हम उस पे चंचलता प्रकाश करें तो हम अपने अमंगल को स्वागत दे रहे हैं। वी आर वेलकमिंग आवर अमंगल इन ऑस्पिशियसनेस। भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ये मान लेने से अमंगल दूर हो जाएंगे। भगवान के विधान में संतुष्ट होकर अनुक्षण हरि सेवा के अतिरिक्त शरणागत व्यक्ति का कोई दूसरा विचार नहीं होता। फिर ये वो है कि शरणागत व्यक्ति का विचार क्या है? क्या है? भगवान के विधान में संतुष्ट होकर अनुक्षण हरि सेवा के अतिरिक्त शरणागत व्यक्ति का कोई दूसरा विचार नहीं होता। इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, 2 हो गए, ये तीसरा हो गया। क्या है? किस विषय में यत्नवान होना चाहिए? नींद आ रही है, बिस्तर पड़ा हुआ है तो सो जाओ। पर अगर सामने कथा करनी है, काम पड़ा हुआ है तो फिर उठिए। ये पूछ रहे हैं किस विषय में यत्नवान होना चाहिए। एंडेवरिंग, हम यत्न करने वाले हों। आत्मा की नित्य वृत्ति को जागृत कर भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। सेवा ऐसे तो मिलनी नहीं। भगवान की कृपा से ही सेवाएं मिलती हैं, अधिकारी व्यक्ति को ही सेवाएं मिलती हैं, और उसमें भी वो आलस से कर जाए तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए आलस से बड़ा गलत बात बताई गई है। तो क्या करना चाहिए? आत्मा की नित्य वृत्ति को जागृत कर भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए यत्नवान होना चाहिए। ब्रजेंद्र नंदन की सेवा प्राप्ति के लिए ही सदैव यत्नवान होना होगा। वही चीज, नंद नंदन की सेवा प्राप्त करने के लिए यत्नवान। खोजो सेवा, सेवा मिले तो यत्न से करो सेवा, मेहनत करो। कृष्ण जिन पर कृपा करते हैं उनकी भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति या आश्रय नहीं होता। जन्म, ऐश्वर्य, धृत, क्या है? श्रुत। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत मतलब पांडित्य, श्री सौंदर्य के गर्व से गर्वित होने से ये चीजें गर्भ में अभिमान डालती हैं। जन्म, अच्छे खानदान में जन्म हो, ऐश्वर्य हो, पांडित्य अच्छा हो, सुंदरता हो, तो गर्व अभिमान आ ही जाता है। उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती अगर अभिमान हो तो। तब संसार में
वास रहेगा, संसार में वास रहेगा, और नहीं कहीं जा सकते हो, संसार में ही पड़े रहोगे। उनकी भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति या आश्रय नहीं रहता है। जन्म, ऐश्वर्य, पांडित्य और सौंदर्य के गर्व से गर्वित होने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब संसार में ही वास मिलेगा। कर लो गर्व, तुम्हारी मर्जी, नहीं मिलेगा भगवान, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। श्रेय पंथा से परिचालित होने की प्रेम पंथा अच्छी नहीं लगती। प्रेम, प्रेम नहीं, प्रेय पंथा। अगर हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। मिले तो, हायर टेस्ट मिले तो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय पंथा को ग्रहण कर मृत्यु काल तक सत्संग में भगवान का भजन करते हैं। जगत की सभी वस्तुएं भगवान की हैं, ये अगर मान लें, विश्वास हो जाए कि समस्त वस्तुएं भगवान की हैं, फिर कहानी बदल जाती है। उसमें लोभ करने से ही हम असुविधा में पड़ जाएंगे। जो भगवान की कथा के श्रवण से विमुख हैं, वही संसार में आसक्त होते हैं, संसार में बंधे रहते हैं। वे मनोरथ में विचरण कर, किस रथ में बैठते हैं वो? मनोरथ में विचरण कर दुर्दैव में पड़े रहते हैं। वो दुर्दैव में पड़े रहते हैं भाई। मैं वैष्णव हो गया हूं। बोलो, दीक्षा ले ली, कंठी ले ली, तिलक लगाया, माला हाथ में, देखो मैं तो वैष्णव हो गया, मैं वैष्णव हो गया। ये सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। इस प्रकार की दुर्बुद्धि छोड़नी होगी, फिर दीनहीन होना पड़ेगा। राधा रानी कहती हैं, मेरे में कृष्ण के प्रेम का लेश मात्र भी नहीं है। विशाखा जी को कहती है, यहाँ नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई अध्ययन किया था उसकी बात बता रहा हूँ। वो बोलते हैं, मेरे में प्रेम का रंच मात्र भी नहीं है। विशाखा कहती है, उनके प्रेम में डूबी रहती है और कहती है मेरे में प्रेम नहीं है। बोलती है, अगर प्रेम होता तो वो तो है नहीं, वो तो मिलते नहीं है, तो मैं जिंदा रहती, मैं मर जाती। क्यों जिंदा हूं? क्योंकि प्रेम नहीं है। ये दीनहीन है। राधा जी में ये दीनहीनता, ऐसे महाप्रभु जी में भी थी। है तो राधा जी का भाव लिए ना। गुरु वैष्णव भगवान की कृपा होने पर ही भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा। मैं वैष्णव हूं, ये दुर्बुद्धि छोड़ो, भगवान की सेवा मिले इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए यत्न करना चाहिए। तब
अहंकार नहीं रहेगा। मानव काम क्रोध के वशीभूत होकर दाम्भिक हो जाता है, और दाम्भिक होने से गुरु वैष्णव के चरण कमलों का आश्रय अनावश्यक लगने लगते हैं। दंभ में हम तो घर ही बैठे रहते हैं, खूब भजन करते हैं, क्या जरूरत है मंदिर आने में। मंदिर में आएंगे तो निंदा चर्चा होती है। अरे गुरु वैष्णव तो मंदिर में मिलेंगे ना, वो गुरु वैष्णव के लिए श्रद्धा खत्म हो जाती है। दाम्भिक होने से गुरु वैष्णव के चरण कमलों का आश्रय अनावश्यक लगता है। क्या जरूरत है। उससे बद्ध दशा की फांसी और भी दृढ़ हो जाती है, बंधन और कस्सा हो जाता है, संसार का बंधन। सब समय साधु संग में रहना चाहिए। सत्संग छोड़कर हम बच नहीं सकते। सत्संग से अलग रहकर निर्जन में मानसिक चिंता धारा को लेकर रहने से प्रभु होने की दुर्बुद्धि प्रबल होती है। अब हम निर्जन में चले जाएं, तो निर्जन में जाने का मतलब क्या है? सत्संग छोड़ना। फिर क्या होगा? मन में कई चिंता धाराएं बहेंगी। दुर्बुद्धि प्रबल हो जाती है। तब सावधान नहीं रहने से साधु गुरु की अवज्ञा होनी शुरू हो जाती है और आदमी विपद में फंस जाएगा। निराशय होने पर ही माया उसे पकड़ लेगी और अपने दास बनाकर संसार में घुमाएगी। ये माया ने सोच लिया ये तो मेरे काम की चीज है, मैं जहां घुमाऊंगी ये घूमेगा। तो इस तरह से ये आज का प्रश्न हो गया। 3 प्रश्न ले लिए आज। एक, दो, तीन, चार हो गए जी। 4 प्रश्न हो गए। ठीक है, आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जूम वालों कुछ पूछना है? दूसरे लोग तो बेचारे पूछेंगे नहीं, जूम वाले ही पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं जूम को बंद करूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप कहाँ से आ गई? आज फ्राइडे था, याद आ गया। हाँ, एक प्रश्न है, जैसे प्रभु जी अब हम नियम करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, सेवा करते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा कि हायर टेस्ट होता है तभी हमें लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन जब हम नियम भी बना रहे हैं, हम बुद्धिपूर्वक सेवा भी कर रहे हैं, हमें सब मतलब अब कथाएं सुनकर ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा जरा सा झटका लगता है लाइफ में और ऊपर नीचे होता है तो वो चेन टूट जाती है और दूसरी तरफ हम बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए नियम ये तो कई जन्मों की आदत है ना, कई जन्मों की आदत है। तो प्रभु जी ये जो जाते जाते ही जाएगी। इसलिए भगवान अभ्यास कहते हैं। देखो, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिर जाता है, फिर क्या है कि अब मैं कुछ चलाऊंगा नहीं तो फिर रह जाएगा। अभ्यास का मतलब है आप गिरोगे पर फिर उठ के चल पड़ो, गिरोगे फिर उठ के चल पड़ो। गिरने को से दुखी मत हो, ओहो पुरानी आदतें तंग कर रही हैं, चलो फिर कई जन्मों की हैं, एक दिन की भी नहीं है। जब हम नहीं गिरेंगे, इसे कहते हैं निष्ठिता भक्ति। निष्ठा इसे ही कहते हैं जिसमें ब्रेक ना हो, वो निष्ठा।
सुकृतियां भी तो कई कई हमारी जन्मों की सुकृतियां इकट्ठी होती हैं, जो हमें इतनी उत्तम भक्ति, इतने ऐसे साधु संग मिलता है। वो भी तो अगर जैसे संस्कार है या अगर सुकृति ना हो तो ये ना मिले, ये बात तो सही है। ये मिल रहा है इसका मतलब सुकृति है, और उसमें हम गिर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही भक्ति आगे जाएगी। फिर से करो, इसे अभ्यास कहते हैं। तो प्रभु जी हायर टेस्ट कब मिलेगा, जब ये सब तुच्छ लगेगा कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये समझ आ रही है, लेकिन वो जो वो है ना, आप बार बार कहते हो हायर टेस्ट। जब तक नहीं मिले तब तक उसकी प्रार्थना करो। जी प्रभु जी। प्रार्थना ही टेस्ट लाके देगी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? मेरा तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वाह 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 वाह, दो जने आ रहे हैं। ये तमाल जी आ गए। और दूसरा नाम कौन है? उनकी शक्ल नहीं आई। चलो ठीक है, आप लोग तो शाम को भी आ रहे हो। बहुत अच्छी कथा है प्रभु जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके पीछे पड़ूंगी आगे कराने के लिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आओ भाई, अब फेसबुक वालों कौन कौन आया है? सबसे पहले आई वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनीष मानो जी भी आ गए, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सचिन मल्होत्रा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पूजा जी भी आ गई, हरे कृष्णा। अर्शिता तो है ही है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। चलो अब मंगलवार को देखते हैं। हरे कृष्णा।